अध्यापक एवं अध्यापिकाएं, उपस्थित छात्र छात्राएं, आदरणीय उपस्थित देवियों एवं सज्जनों। Every great artist is a preacher. He wishes to be either considered as a preacher or nothing at all. कला के अधरों में अमृत का निवास होता है, जिसका एक चुंबन भी व्यक्ति को अमृतत्व प्रदान करता है। इसी से प्रत्येक कलाकार युग दृष्टा ही नहीं वरन उसका सृष्टा भी होता है, युग निर्माण करता है और युग निर्माण के इस चेष्टा क्रम में वह कभी कभी उपदेशक की भूमिका में भी आ जाता है। प्यारे बच्चों, हम अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए विभिन्न तरह के आयामों, विभिन्न तरह के उपक्रमों के माध्यम से अपने आप को विकसित करते हैं और जो भारतीय वाङ्मय निर्देशित करते हैं हमें कि बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, सत्य चित्त आनंद की प्राप्ति कैसे हो सके, उसके लिए हम कार्य करते हैं। हम शिक्षा का संबंध अपने जीवन को सफल बनाने के लिए करते हैं, अपने साथ साथ जड़ और चेतन के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए करते हैं। अगर आप ये देखें कि हमारे देश में जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उनका नाम विद्यालय क्यों है? प्रारंभ करें तो प्राथमिक विद्यालय, उच्च विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, प्रबंधन महाविद्यालय, चिकित्सा महाविद्यालय, अभियंत्रण महाविद्यालय हम देखते और सुनते हैं। लेकिन इन विद्यालयों में दिया क्या जाता है? इन विद्यालयों में क्या काम होता है? चाहे वो महाविद्यालय हो या विश्वविद्यालय हो, तो आप कहेंगे कि इसमें दी जाने वाली जो चीज है या जो कार्य होता है उसका संबंध एजुकेशन से, और एजुकेशन का अर्थ हम जानते हैं कि वो शिक्षा है। लेकिन हमारे देश में कोई शिक्षालय नाम की चीज नहीं। आखिर क्या कारण इसका है? जब प्रोवाइड एजुकेशन किया जाता है, एजुकेशन का अर्थ शिक्षा है, तो जो हम विद्यालय कहते हैं इसे शिक्षालय भी कह सकते थे, लेकिन ऐसा हम नहीं कहते हैं। किसी का नाम शिक्षालय नहीं है, सभी का नाम विद्यालय, क्योंकि शिक्षा और विद्या इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। आप मैथमेटिक्स में समझ सकते हैं कि शिक्षा एक सबसेट है और विद्या सेट है। ये जो एलिमेंट है शिक्षा का वो विद्या में भी है, अर्थात विद्या में शिक्षा के अतिरिक्त कुछ अन्य एलिमेंट भी जुड़े हुए हैं। शिक्षा से अभिप्राय हमारे रोज की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के संबंध से है। शिक्षा का अभिप्राय हम रोजी रोटी की समस्याओं के समाधान के लिए भी करते हैं, परंतु विद्या शिक्षा से थोड़ी अलग है। अगर उपनिषद काल की ओर हम अपना ध्यान ले जाएं तो हम देखते हैं उपनिषद कहता है कि कह विद्या, अर्थात विद्या क्या है? इसका उत्तर भी उपनिषद में है कि सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वह है जिससे मुक्ति मिलती है। अब प्रश्न है मुक्ति किससे? भ्रम के जंजालों से, इंद्रियों की दास्ता से, स्वयं की दैन्यता से? नहीं, हर उस चीज से जो जीवन बोध में अवरोध बनती है। अर्थात जब आप विद्या प्राप्त करते हैं तो आप मुक्त होते हैं रोग से, आप मुक्त होते हैं शोक से, आप मुक्त होते हैं व्यभिचार से, आप मुक्त होते हैं भ्रष्टाचार से, आप मुक्त होते हैं असहयोग से, आप मुक्त होते हैं घृणा से, आप मुक्त होते हैं द्वेष से, आप मुक्त होते हैं असहिष्णुता से। अगर इन चीजों से, ये जो हमारे त्रिगुण हैं मानव होने के नाते, दीज वाइसेस आर देयर विदिन अस, अगर इससे हम अपने आप को मुक्त कर रहे हैं, अपने आप को अलग कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि हम विद्या प्राप्त कर रहे हैं। आखिर इन चीजों से मुक्त होने की आवश्यकता क्या है? आखिर क्यों हमें मुक्त होना है इन चीजों से? इसलिए कि भारतीय वाङ्मय ये निर्देशित करते हैं कि हम पशु होते हुए भी विवेकशील पशु हैं और आध्यात्मिक पशु हैं। हम मानव हैं, तो जो मानव धर्म है वो बताता है कि सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। ये भाव को लेकर के हमें काम करना है। हम वो पशु नहीं हैं जो केवल अपनी व्यवस्था करता है, हम वो पशु हैं जो आध्यात्मिक है, विवेकशील है, अपने साथ साथ जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, अन्य मानवों के लिए, उसके साथ ही साथ अन्य जीव जंतुओं के लिए, इतना ही नहीं,
हमारे मांग में ये भी निर्देशित करते हैं कि हम जड़ और चेतन के लिए काम करते हैं, हम जड़ और चेतन के बीच संबंध स्थापित करते हैं, समन्वय करते हैं, क्योंकि जड़ का प्रभाव भी हमारे जीवन पर पड़ता है। जो जड़ हैं उन जड़ का प्रभाव यानी उन जड़ की उपयोगिता हमारे जीवन के लिए है। अतः हमें जो कार्य करना है वो इस तरह का कार्य करना है जिससे इन दुर्गुणों से हम मुक्त हो सकें, तब हम कहेंगे कि हम विद्या प्राप्त कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, एक शब्द जो कार्यक्रम है उसका नाम है शिक्षा में कला। आखिर ये शिक्षा में कला क्या है? शिक्षा से ऊपर की एक चीज की चर्चा हमने की थोड़ी ब्रीफ में, वो थी विद्या। जितनी भी परिभाषाएं भारतीय मांगवे में दी गई हैं विद्या की, वो सारी परिभाषाएं विद्या की हैं। अगर आप देखें, विवेकानंद कहते हैं एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन ए मैन। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन ए मैन। ऑल नॉलेज, सेक्युलर और स्पिरिचुअल, इज इन ह्यूमन माइंड। Knowledge is within. No knowledge comes from outside. Then what exactly a teacher does in the classroom? It is also said that a teacher is spoiling everything by saying that he is teaching or preaching. No teacher can really teach. Then what is the role of the teacher in the educational institution? It is further stated by Swami Vivekananda that a teacher only creates a suitable environment in which child grows. Just like a gardener. You might have seen a gardener who is losing the soil. After losing the soil, putting some water, putting some manure and let the plant grows by its own. कोई भी माली किसी पौधे से उसके नेचुरल डेवलपमेंट में जो बाधाएं आने वाली हैं उन बाधाओं से उसे मुक्त करने का केवल काम करता है। सूटेबल पानी, जमीन को हल्का करना, उसमें मैन्योर देना और इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड्स, हर्बिसाइड्स डाल करके उसके प्लांट का नेचुरल ग्रोथ कराने का काम करता है। ठीक उसी प्रकार एक अध्यापक भी बच्चे को एक ऐसे इन्वायरमेंट में ले जाता है कि उस पर पड़ने वाली जो प्रतिकूलताएं हैं, जो एडवर्सिटीज हैं, उन एडवर्सिटीज से उसे अलग करता है और उसके नेचुरल ग्रोथ में मदद करता है। प्यारे बच्चों, कोई भी माली कभी भी किसी गुआवा ट्री से, अमरूद के पौधे से आम की अपेक्षा नहीं रखता है या संतरे के पौधे से सेव की अपेक्षा नहीं रखता है, लेकिन संतरे के पौधे से एक अच्छा संतरा, क्वालिटी वाला संतरा की उम्मीद रखता है। उसी प्रकार आप में जो विभिन्नताएं, आप में जो अलग अलग तरह की पोटेंशियलिटीज, उन पोटेंशियलिटीज को हार्नेस करने के लिए ये लेबोरेटरी है, ये वो प्रयोगशाला है, शिक्षण संस्थान, जिसमें आपकी छिपी हुई क्षमता को क्या किया जाता है? हार्नेस किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है और जिससे आप अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें, अपने जीवन को बेहतर कर सकें। आप देखेंगे, आपने पत्थर को देखा होगा, लेकिन पत्थर में कभी आग की उपस्थिति उसमें है या नहीं, इसका अनुभव शायद आपको हुआ या नहीं हुआ होगा। We normally never find fire in the stone, but if two stones are rubbed together, you will find a spark comes out. जब दो पत्थर को रगड़ते हैं तो उससे देखते हैं कि स्पार्क निकलता है और वो स्पार्क ओरिजिन है अग्नि का, फायर का। Unless there is an origin of the fire within the stone, how can it come out? ठीक उसी प्रकार अगर एक अध्यापक और एक छात्र किसी टॉपिक पर डिस्कशन करता है तो इट इज जस्ट लाइक ए कॉलिजन ऑफ द थॉट। जिस तरह से दो स्टोन में कॉलिजन होता है और उससे विदीन जो छिपी हुई अग्नि की शिखा थी वो स्पार्क के रूप में मैनिफेस्टेशन उसका होता है, प्रकटीकरण उसका होता है। ठीक उसी प्रकार इन द सिमिलर फैशन व्हेन ए टीचर टॉक्स विद द टॉट, व्हाट हैपन ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन? ए स्पार्क कम्स आउट, बट the condition is suitable boundary condition. If he is achieved during conversation, then only this type of provision, this type of manifestation is possible. कहने का अभिप्राय यह है कि अगर कुछ शर्तों के साथ हम आपसे बात करते हैं तो हम देखते हैं कि एक नया नॉलेज वहां निकलता है। अगर आप ये कहें कि न्यूटन के टीचर का नाम बताइए, न्यूटन का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने ग्रेविटेशन का लॉ दिया। वो एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे मैथमेटिक्स और फिजिक्स के। यूनिवर्सिटी में प्लेग आ गया। प्लेग एक बीमारी होती थी जिसमें कई लोगों को गिल्टियां होती थी, बुखार लगता था तेज और लोग मर जाते थे। तो प्लेग जब फैला तो यूनिवर्सिटी को खाली करा दिया गया, ये अपने गांव चले गए। इनकी उम्र मात्र 25 साल 26 साल की थी। ये अपने गांव के बगीचे में एक सेव के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उन्होंने देखा
कि एक सेब वृक्ष से गिर करके जमीन पर आ गया। उन्होंने सोचना शुरू किया कि आखिर ये सेब जमीन पर क्यों आया, ये ऊपर क्यों नहीं चला गया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्यों नहीं चला गया, ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्यों ये गिर गया। सामान्य कोई भी व्यक्ति इस पर हंस देगा कि ये अजीब सी स्थिति है, सेब तो गिरेगा तो जमीन पर ही आएगा। लेकिन इन्होंने जो 4 उस समय के फिलोसफर या साइंटिस्ट हुआ करते थे उनके लिटरेचर को पढ़ा था। वो कौन साइंटिस्ट थे? वो जोहानस केपलर, टाइको ब्राहे, कोपरनिकस और गैलीलियो गैलीली। इन चारों के द्वारा जो रिसर्च किए गए थे उसका स्टडी उन्होंने किया था और उसकी स्टडी के उपरांत इन्होंने जो सेब को जमीन पर गिरते देखा, इन दो विचारों को कोलाइज कराया। इन दोनों के टक्कर से एक नया नॉलेज निकला एंड दैट नॉलेज वी नो एज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन which states that each and every body in the universe attracts another body with a force, and the force of attraction between any two bodies is found to be directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of their distance। ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उन्होंने दिया। ये कहां से आया? Was it there within और कोई टीचर ने उनको पढ़ा दिया? कौन सा टीचर था जिसने उस वैज्ञानिक को यह बताया कि तुम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को इन्वेंट करो? There was no teacher, but who was the teacher? टीचर था कौन आखिर? टीचर was the घटना, जो वो घटनाक्रम हुआ, जो कोलिजन हुआ, उसी कोलिजन से नया नॉलेज निकल करके आया। तो हम जब एक पर्टिकुलर कंडीशन में आपसे बात करते हैं तो नए नॉलेज का निर्माण होता है। सीखना एक सतत प्रक्रिया है। 1993 में इंटरनेशनल कमीशन ऑफ एजुकेशन में एक बैठक की गई फ्रांस में। 3 साल तक मीटिंग चली और फ्रांस के ही एक जैक्स टेलर्स थे जो उस कमीशन के चेयरमैन थे। जैक्स टेलर थे और इंडिया से भी एक एजुकेशनिस्ट हैं, अभी जीवित हैं, उनका नाम आप जानते होंगे, जम्मू कश्मीर के हैं, डॉक्टर कर्ण सिंह। कर्ण सिंह भी उस कमेटी के एक मेंबर थे। उसमें एक रिपोर्ट उन्होंने प्रकाशित कराया टेलर्स कमीशन ने, और वो रिपोर्ट जो है वो एक वॉल्यूमिनस रिपोर्ट है। उसके 9th चैप्टर में पिलर्स ऑफ लर्निंग करके एक चैप्टर है, पिलर्स ऑफ लर्निंग। ये पिलर्स ऑफ लर्निंग क्या है उसमें बताते हैं कि लर्निंग है क्या, व्हाट फॉर लर्निंग। तो आप कहते हैं कि लर्निंग टू एक्वायर नॉलेज, ज्ञान प्राप्ति के लिए, ज्ञान जो हम प्राप्त करते हैं लर्निंग से तो यही होता है। लेकिन उन लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, लर्निंग इज इनकम्प्लीट। आप समझ लीजिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो आप सीख रहे हैं, उन सीखने की जो प्रक्रिया है उसके 4 आयाम हैं। पहला है लर्निंग टू एक्वायर नॉलेज, दूसरा है व्हाट नॉलेज यू गेन दैट इज टू बी ब्रॉट अप इनटू प्रैक्टिस, यानी लर्निंग टू डू, तीसरा है लर्निंग टू लिव टुगेदर, और चौथा है लर्निंग टू बी, BEP। इन 4 बातों को आप जब ध्यान देंगे तब आपकी लर्निंग कंप्लीट होगी। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि हम जो सीख रहे हैं उसके अनुसार हमको काम भी करना है, और जो मेरा कंटेंट होगा उस कंटेंट में हम सभी को, जितने लोग हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, यूनिवर्सल वैश्विक स्तर पर हो, हम क्या करें उसको इंप्लीमेंट कर सकें। और सबको, जो पंक्ति मैंने कही कि सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन, इस तरह के वातावरण का निर्माण हम कर सकेंगे। अभी एक पॉइंट और है, बहुत संक्षेप में 2 मिनट में हम अपनी बात खत्म करेंगे। उसका संबंध है कला से। अरे बच्चों, हम समझते हैं कि आपके विद्यालय में कला शिक्षक होते हैं, कला का संबंध संगीत से है, कला का संबंध पेंटिंग से है, कला का संबंध कई अन्य विधाओं से भी है। परंतु ये जो आयोजन है नवोदय विद्यालयों में शिक्षा में कला से, वो उसके डेप्थ से, कहने का मतलब है कि जब आप किसी चीज को पढ़ते हैं, उसके सिद्धांत के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, तो इसका संबंध हमारी शिक्षा से। परंतु अगर हम उसके डेप्थ में चले जाते हैं, जिसमें हम अपने आप को भूल जाते हैं और वी आर थिंकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर कंटेंट, तो वो शिक्षा कला का रूप धारण कर लेती है। एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं, जैसे अगर आपको संगीत पढ़ाया जाता है, आपको गाना सिखाया जाता है, ताल लय सुर के बारे में बताया जाता है, तब तक ये शिक्षा होती है। परंतु जब कोई कलाकार, कोई संगीत साधक अपने आप को भूलकर संगीत की दुनिया में गोता लगाता है और
वो जड़ और चेतन के बीच समन्वय स्थापित करते हुए अपने को भूल जाता है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है, तो वो शिक्षा कला का रूप ले लेती है। उसमें बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, अपने दुखों की बात उसमें बिल्कुल नहीं होती है। इस स्थिति को प्राप्त करना में ही नए आविष्कारों का जन्म होता है। जिस तरह से साहित्य के क्षेत्र में बड़े बड़े रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे लोग आए, एट द एज ऑफ 69 उन्होंने पेंटिंग को डेवलप किया। बहुत से ऐसे लोग, आइंस्टीन जो विज्ञान के क्षेत्र में आए, न्यूटन जो विज्ञान के क्षेत्र में आए, बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने शिक्षा को कला के रूप में देखा और उस स्तर तक चले गए जिसमें नए शोध, नए विचार, जिस नए शोध और नए विचार से विजयनी मानवता हो जाए, यानी सभी सफल हों, सभी अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें, इस तरह का आयोजन किया। हम समझते हैं बहुत से लड़के थोड़ा गिर रहे हैं, समय ज़्यादा हो रहा है तो ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे। अंत में बस इतना ही कहना चाहेंगे कि ये जो आयोजन है, आप नवोदय विद्यालय के प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं, आपका जीवन मंगलमय हो, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, यही हमारी कामना है। और अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। Many thanks to one and all. Thank you.